गुजरात की पवित्र धरती पर स्थित भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका और वहां का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर सदियों से करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। गोमती नदी के तट पर स्थित यह भव्य मंदिर अपनी दिव्य वास्तुकला, आध्यात्मिक महत्व और ऐतिहासिक विरासत के कारण विश्व भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इसी अद्वितीय और दिव्य स्वरूप को अब महाराष्ट्र के पालघर जिले में बसे वसई विरार के सिर गांव में भी पुनर्स्थापित किया जा रहा है। यहां गुजरात के मूल द्वारकाधीश मंदिर की तर्ज पर उसी भव्यता, उसी आस्था और उसी आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण एक विशाल मंदिर का निर्माण अब पूरा हो चुका है। यह प्रेरणादायी धार्मिक पहल बहुजन विकास आघाड़ी के शिल्पकार तथा वसई विरार के लोकप्रिय जननेता हितेंद्र ठाकुर की धर्मपत्नी और वसई विरार महानगर पालिका की प्रथम महिला महापौर श्रीमती प्रवीणा ठाकुर के मार्गदर्शन में साकार हो रही है। आपको बताते चले कि प्रवीणा ठाकुर भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं और उसी के तहत कृष्ण भक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने विरार में ऐसा मंदिर बनाने का संकल्प लिया था जो न केवल सिरगांव बल्कि पूरे वसई विरार और पालघर जिले के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल साबित हो सके। और इस मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि इसमें निर्माण के प्रत्येक चरण में आध्यात्मिकता और प्राचीन वैदिक परंपराओं का पूर्णतः पालन किया गया है। अयोध्या में बने ऐतिहासिक श्री राम मंदिर के निर्माण में कार्यरत रहे कारीगरों ने यहां भी अपनी कला और समर्पण का वही स्तर प्रस्तुत किया जो अयोध्या में बने श्री राम मंदिर में था। और इस मंदिर के निर्माण में रेती, सीमेंट, सरिया और केमिकल उत्पादों का उपयोग न करते हुए परंपरागत शिल्पकला और द्रव्य से मंदिर का निर्माण किया गया है, जैसा प्राचीन भारतीय मंदिरों में हुआ करता था। इससे मंदिर की पवित्रता, ऊर्जा और दिव्यता भी कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र का भी मंदिर में अत्यंत सूक्ष्मता और गंभीरता से ध्यान रखा गया है। गर्भगृह की दिशा, मुख्य द्वार का स्थान, ध्वज का कोण, चबूतरा, चार दिशाओं का संतुलन, इन सभी पहलुओं पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत अध्ययन के बाद निर्णय लिया गया है। यही वजह है कि मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही अलौकिक शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव सहज रूप से होता है। इसके अलावा मंदिर परिसर की पवित्रता को और भी दिव्य बनाने के लिए मथुरा वृंदावन से एक विशेष प्रकार की मिट्टी मंगवाई गई है। साथ ही मंदिर की परिक्रमा के चारों ओर पावन यमुना जल प्रवाहित किया गया है। यह व्यवस्था बिल्कुल उसी तरह से की गई है जैसे ब्रजभूमि में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के समय होती है। इससे भक्तों को ऐसा प्रतीत होगा मानो वसई विरार छोड़कर वे सीधे मथुरा वृंदावन की भूमि पर पहुंच गए हों। मंदिर के चारों दिशाओं में शिलालेखों पर माधव महाराज जी के 108 रूपों के नाम अंकित किए गए हैं जो दर्शन करने वाले प्रत्येक भक्त के लिए आध्यात्मिक अनुभूति का अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं। यह विशेषता इस मंदिर को अन्य पारंपरिक कृष्ण मंदिरों से बिल्कुल अलग और विशिष्ट बनाती है। मंदिर के ठीक सामने वरुण देव की भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वरुण देव भगवान द्वारिकाधीश के वाहन माने जाते हैं और सदैव उनके समक्ष भक्त की भांति उपस्थित रहते हैं। इसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए यहाँ वरुण देव को सीधे द्वारकाधीश के समक्ष स्थापित किया गया है जो मंदिर की आध्यात्मिक संरचना को पूर्णता प्रदान करता है। इन सभी विशेषताओं के साथ यह कहना
अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सिरगांव में बन रहा यह भव्य द्वारकाधीश मंदिर आने वाले समय में वसई विरार और पालघर जिले का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनने जा रहा है। यहाँ कृष्ण भक्तों का निरंतर आगमन रहेगा और यह क्षेत्र भक्ति, श्रद्धा और सनातन संस्कृति की ऊर्जा से ओतप्रोत बना रहेगा। मंदिर में 26 नवंबर को श्री कृष्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन निर्धारित किया गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर 1008 जगत गुरु शंकराचार्य अविमुकेश्वर आनंद सरस्वती की अपनी पावन उपस्थिति में शाम 4 बजे मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोले जाएंगे और उसके साथ ही भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे और उम्मीद है कि 26 नवंबर को इस दिन सिरगांव में श्रद्धालुओं का विशाल सागर उमड़ेगा।